बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्ट फॉरेक्स वर्ल्ड की जानब से मोहम्मद मनशा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए प्राइस सेक्शन का एक बेहतरीन पैटर्न बुलिश इनगोल्फिंग और बेरिश इनगोल्फिंग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मुफीद और बहुत ही प्रॉफिटेबल पैटर्न है जिससे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत सा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आए फ्रेंड्स देखते हैं ये पैटर्न। सबसे पहले बुलिश इनगोल्फिंग पैटर्न। A bullish engulfing pattern is a double candle trend reversal pattern that occurs in downward and sometimes makes a strong support for future. A bullish engulfing pattern is a double candle trend reversal pattern that occurs in downtrend, बल्कि मैं कहूँगा कि clear downtrend, and sometimes makes a strong support for future. दूसरी किस्म है bearish engulfing. Bearish engulfing pattern is a double candle bearish trend reversal pattern that occurs in uptrend and sometimes makes a strong resistance for future मार्केट। फ्रेंड्स, बुलिश और बेरिश इनगोल्फिंग का ये टॉपिक जो है ये मैं एक साथ ही डिस्कस करना चाहता हूँ। बुलिश इनगोल्फिंग ये वाला बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है जो कि डाउन ट्रेंड के एंड पे पाया जाता है। इसी तरह बेरिश इनगोल्फिंग पैटर्न डबल कैंडल पे मुश्तमिल है और बेरिश ट्रेंड रिवर्सल कहलाता है जो कि किसी भी ट्रेंड के बिल्कुल टॉप पे पाया जाता है। तो मैं इसको लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर अप ट्रेंड हो, मतलब कि काफी देर के बाद, काफी कैंडल्स के बाद बना हो। ऐसा नहीं कि ये एक कैंडल के बाद बनते हैं, दो कैंडल के बाद बनते हैं तो उसको ये ट्रेंड रिवर्सल का नाम दे देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। तो इसको आप बिल्कुल किसी रेजिस्टेंस पे, किसी मेन रेजिस्टेंस पे, बिल्कुल छोटी छोटी रेजिस्टेंसेज नहीं, अगर आपको बुलिश इनगोल्फिंग पैटर्न देखना है तो किसी मेन सपोर्ट पे देखें इसको, किसी मेन सपोर्ट पे इसको आप देखें। किसी मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अगर बना है तो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसी तरह बेरिश इनगोल्फिंग पैटर्न जो है ये किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे देखें, यानी इसको किसी स्ट्रॉन्ग यानी मेन रेजिस्टेंस पे देखें तो ये बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो आए फ्रेंड्स इसको देखते हैं कि ये डबल कैंडल पैटर्न होते किस तरह के हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने दो किस्म के पैटर्न सामने हैं। ये लेफ्ट साइड वाला ये शो करता है कि यहाँ से ये यहाँ से इसका ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो फ्रेंड्स, डाउन ट्रेंड चलने को मैंने ये कैंडल से शो किया है। ये डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये एक बेरिश बनी। बेरिश बनने के बाद नेक्स्ट मार्केट जो है वो एक शुरू हुई है बिल्कुल गैप डाउन के साथ ये यहाँ से ये एक दोबारा कैंडल शुरू हुई जो इसका पूरा एरिया कवर करके ऊपर जाके क्लोज हुई। इस तरह ये दोनों मिलकर जो एक पैटर्न बनाते हैं इसको कहा जाता है, देखिए ये वाला बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है इसलिए इसको बुलिश इनगोल्फिंग पैटर्न का नाम दिया जाता है। उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है यानी रिवर्स हो जाती है। इधर से देखें ये ट्रेंड जो था इसका डाउन था, इधर से ये अप ट्रेंड हुआ। अब इसको देखें, ये दूसरी शक्ल जो है इसको कहते हैं बेरिश ट्रेंड रिवर्सल। फ्रेंड, जैसा कि आपके सामने है इसमें भी आप देखें कि ये नीचे से अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के बाद ये एक बनी है बुलिश कैंडल बनी। बुलिश कैंडल के बाद मार्केट दोबारा गैप अप के साथ शुरू हुई। दोबारा शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक ये इसका गैप है, ये गैप है। तो ये गैप अप के साथ मार्केट शुरू हुई और वो कैंडल जो है वो इस पूरी प्रीवियस कैंडल को क्रॉस करके कवर करके नीचे आकर क्लोज हुई। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो मजमूई तौर पर ये वाला पैटर्न है दो कैंडल्स पर मुश्तमिल है, इसको कहते हैं बेरिश इनगोल्फिंग पैटर्न। अब आगे देखते हैं इसकी कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स देकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि हम अपनी सर्विस को बेहतर से बेहतर बना सके। तो फ्रेंड्स, चलें आगे इसकी कंडीशंस है। कंडीशंस फॉर बुलिश इनगोल्फिंग। तो सबसे पहले तो इसकी ये चारों पांचों कंडीशंस जो है इनके बारे में पहले मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ, बाद में पैटर्न को देखते हैं। बुलिश इनगोल्फिंग पैटर्न ऑलवेज फॉर्म्स इन क्लियर डाउन ट्रेंड, बिल्कुल क्लियर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मोस्टली एट आर रेजिस्टेंस, आपको ये मिलता है क्लियर डाउन ट्रेंड में मिलता है और मोस्टली ये वही बनता है किसी मेन रेजिस्टेंस पे। उसके बाद फर्स्ट कैंडल स्टिक शुड बी अ बेरिश कैंडल, यानी पहली कैंडल जो बनती है वो बेरिश कैंडल होनी चाहिए। which can be also a inverted hammer or doji, जो कि आप इसको कह सकते हैं कि ये इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है और डोजी भी हो सकता है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक आपको नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, इन्वर्टेड हैमर और आ डोजी। तो ये वाली जो
क्लियर डाउन ट्रेंड में पाया जाता है। उसके बाद पहली कैंडलस्टिक जो है इसकी आपको बेरिश कैंडलस्टिक नजर आती है, और वो कौन सी हो सकती है, वो नॉर्मल बेरिश कैंडलस्टिक भी हो सकती है, वो वाली इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, वो वाला डोजी भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये मैंने अल्फाज लिखे हैं विच कैन बी आल्सो आ इन्वर्टेड हैमर और आ डोजी। तो फ्रेंड्स इसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक जो है आपको नजर आ रही है, ये आपके सामने है, तो इसके लिए भी माजरत। यहाँ पर ये मिस्टेक है जिसको आपने भी नोट किया, मैंने भी किया। तो ये लफ्ज जो है इधर इन्वर्टेड हैमर, तो इन्वर्टेड हैमर होगा, हो सकता है डोजी हो सकता है, नॉर्मल बेरिश कैंडलस्टिक भी हो सकती है। सेकंड कैंडलस्टिक शुड बी अ बुलिश, दूसरी कैंडलस्टिक जो है वो बुलिश होनी चाहिए विद गैप डाउन के साथ, एंड क्लोज अबव द प्रीवियस कैंडल, और उसे प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो इसमें दो चीजें कवर हो गई हैं, एक तो गैप डाउन के साथ शुरू होगी हो, यानी बेरिश कैंडलस्टिक जो बनी है उससे नीचे से शुरू होगी, और दूसरा उसका पूरा एरिया कवर करके उसके ऊपर जाकर क्लोज होगी। वॉल्यूम ऑफ द सेकंड बुलिश कैंडलस्टिक शुड बी हायर देन द प्रीवियस कैंडल, उस बुलिश कैंडलस्टिक का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडलस्टिक के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। तो ये इसकी चौथी शर्त थी। तो इस शर्त को मैं भी फिल्टर भी कहता हूँ, एक फिल्टर आगे भी साथ ऐड किया है, तो इसको फिल्टर का नाम भी दिया जाता है। तो आमतौर पर जब लोग इसको बताते हैं तो ये शर्त उसकी साथ नहीं बताई जाती। कुछ फिल्टर्स जो मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं या फिर जो हमने पढ़े हैं जो कि नॉर्मली आपको नजर नहीं आते, वो मैं आपको साथ इधर कवर करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये इफेक्टिव किस तरह बनाए जा सकते हैं। आखिर में है जी, आफ्टर कंबाइन द फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल, आखिरी पहली और दूसरी कैंडल को कंबाइन करने से द फाइनल शेप लुक लाइक अ बुलिश हैमर, आपको वो वाली शक्ल जो है फाइनल शक्ल वो बुलिश हैमर सी होनी चाहिए, नॉट अ डोजी, यानी वो डोजी की कोई किस्म ना बनती हो। डोजी की किस्मों में है, जैसा कि आपको पता है कि डोजी की किस्म में ग्रेवस्टोन डोजी है, जैसा कि उसमें ड्रैगन फ्लाई डोजी है जो कि कमजोर रिवर्सल होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर वो नहीं बननी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसकी शक्ल देखते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं ताकि आपको इन शर्तों का, इन कंडीशंस का पता चल सके। पहले देखें कि बुलिश इनगॉल्फिंग पैटर्न फॉर्म इन क्लियर डाउन ट्रेंड, क्लियर डाउन ट्रेंड में है। देखें इधर से मार्केट नीचे आई है, यहाँ पर ये पहले एक कैंडलस्टिक बनी है जो कि बेरिश कैंडलस्टिक है, उसके बाद गैप डाउन के साथ ये देखें मार्केट स्टार्ट हुई है। तो अगर भी ये गैप डाउन की ये इधर मैंने ये शक्ल इस तरह की बनाई है, इधर पैटर्न इस तरह का लिया है कि यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा, तो फ्रेंड्स मैं इधर कर देता हूँ। ये देखें ये मार्केट जो है ये एक क्लियर गैप के साथ स्टार्ट हुई है, तो ये स्टार्ट हुई है गैप के साथ, गैप डाउन के साथ। उसके बाद भी द फर्स्ट कैंडलस्टिक शुड बी bearish candle which can be also a inverted hammer or a doji. Second candlestick should be a bullish, यानी वो bullish होनी चाहिए with gap down के साथ, and close above the previous candle, और previous candle के ऊपर close होनी चाहिए। ये देखें जैसा कि हमने देखा कि इसके ऊपर ये क्लोज हुई है, यहाँ पर ये एरिया जो है ये कवर करके ऊपर जाके इसके मार्केट ये वाली कैंडल क्लोज हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ द सेकंड बुलिश कैंडलस्टिक शुड बी हायर देन द प्रीवियस कैंडलस्टिक। तो ये फिल्टर है, ये आगे जब एग्जांपल्स आपको दूंगा तो वहां से आपको समझाऊंगा कि उसका वॉल्यूम जो है पिछली कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। आफ्टर कंबाइन द फर्स्ट एंड सेकंड कैंडलस्टिक्स द फाइनल शेप लुक लाइक बुलिश हैमर। तो देखें फ्रेंड्स ये वाला आपको जो नजर आता है ये एक बुलिश हैमर है जो कि बुलिश ट्रेंड रिवर्सल होता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल होता है, बशर्ते के ये किसी मेन सपोर्ट के ऊपर आपको मिले। तो उसके साथ एक और भी फिल्टर है जो कि आपको नेक्स्ट आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें एक तो ये हैंगिंग मैन था, ये वाला इन्वर्टेड हैमर था, यहाँ इन्वर्टेड हैंगिंग मैन लिखा गया है, हैंगिंग लिखा गया है, तो ये भी मिस्टेक है। बाकी आपको बात जो है समझा दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखें ये है कंडीशंस फॉर बेरिश इनगॉल्फिंग। ये बेरिश इनगॉल्फिंग की ये कंडीशंस हैं जो कि बिल्कुल पिछले की तरह है। जो इसमें चीजें नोट करवाई गई है मैं आपको इधर पढ़ देता हूँ। बेरिश इनगॉल्फिंग पैटर्न ऑलवेज फाइंड इन क्लियर अप ट्रेंड मोस्टली एट रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स ये वाली मिस्टेक है। बेरिश इनगॉल्फिंग पैटर्न ऑलवेज फाइंड इन द क्लियर अप ट्रेंड मोस्टली एट रेजिस्टेंस। तो ये नॉर्मली ये रेजिस्टेंस पर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आपने क्लियर अप ट्रेंड में लेना है। क्लियर अप ट्रेंड हो, ये छोटे छोटे 2-4 कैंडल्स के बाद जो यानी पैटर्न बनते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, लिहाजा भी आपने इनको क्लियर अप ट्रेंड में लेना है ताकि ये ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न जो है वो आपको मिले। फर्स्ट कैंडलस्टिक शुड बी बुलिश, पहली बुलिश होनी चाहिए जो कि हैंगिंग मैन भी हो सकती है, डोजी भी हो सकती है।
सेकंड कैंडलस्टिक शुड बी अ बेरिश विद गैप अप एंड क्लोज बिलो द प्रीवियस कैंडल, जो कि प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। गैप अप के साथ शुरू हो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये गैप अप है, गैप अप के साथ मार्केट शुरू हुई है और ये नीचे इस पहली बुलिश कैंडल का पूरा एरिया कवर करके नीचे आके क्लोज हुई है। इसके बाद है कि वॉल्यूम ऑफ द सेकंड बेरिश कैंडलस्टिक शुड बी हायर देन द प्रीवियस कैंडल। ये आपको आगे बताता हूँ कि इसका कैंडल का यानी ये जो रेड वाली जो सेकंड वाली जो कैंडलस्टिक है इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। आफ्टर कंबाइन द फर्स्ट एंड सेकंड कैंडलस्टिक्स द फाइनल शेप लुक लाइक अ शूटिंग स्टार नॉट अ डोजी। तो यहाँ पर भी आपको ये बात क्लियर कर दी कि ये एक शूटिंग स्टार की शक्ल हो, डोजी की किस्म ना हो। तो डोजी का कहने का मतलब ये है, मकसद ये है कि डोजी की जो किस्में हैं मसलन ड्रैगन फ्लाई या ग्रेव स्टोन, तो ये ग्रेव स्टोन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये अप ट्रेंड में आ रहा है, अप ट्रेंड पर बनता है तो उसको ग्रेव स्टोन कहते हैं। तो ग्रेव स्टोन नहीं होना चाहिए एक, क्योंकि ग्रेव स्टोन जो है वो एक वीक रिवर्सल होता है, एक वीक रिवर्सल होता है, वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं होता। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं इस किस्म की कुछ मिलती जुलती और भी शक्लें होती हैं जो कि मार्केट में हमें मिलती हैं चार्ट में, डिल ये लाइव चार्ट में हम देखते हैं। तो अदर शेप्स ऑफ दीज पैटर्न, तो फ्रेंड्स ये वाला आपने आपके सामने है कि ये कुछ इस तरह के पैटर्न भी बनते हैं कि जिन पैटर्न में गैप डाउन या गैप अप नहीं आपको मिलता। आपको देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ये जैसे बुलिश इनगोल्फिंग वाली पैटर्न है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें देखें कि सेकंड कैंडलस्टिक जो है वो गैप डाउन के साथ स्टार्ट नहीं हुई। इसी तरह इसमें देखें कि ये गैप अप के साथ स्टार्ट नहीं हुई। तो नॉर्मली इसको लोग जो है इस किस्म का पैटर्न है तो देखें कि दोनों जो है उनसे मिलते जुलते हैं, सिर्फ गैप अप और गैप डाउन का फर्क है। लेकिन इस आउटसाइड बार का नाम देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आपकी यहाँ पर इस्लाह करता चलूँ कि आउटसाइड बार जो होती है वो दोनों एक ही कलर्स में होती हैं, ठीक है, एक ही कलर की होती है। मसलन ये वाली अगर ये वाली इसकी रेड है तो ये भी रेड ही होती, ठीक है, वो किस तरह बनती है आप खुद देख सकते हैं। इसी तरह ये भी अगर ये बुलिश है तो ये भी बुलिश होती। तो इस तरह ये वाले आपको ये कलर सेम कलर होते हैं आउटसाइड बार्स में, लेकिन लोग इसको भी आउटसाइड बार कह देते हैं। तो कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, मैंने तो एंट्री का तरीका बताना है आपको। तो इंशाल्लाह अब हम आगे इसमें एंट्री का तरीका जो है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो एक फिल्टर लगाया है, एक यानी बुलिश इनगोल्फिंग में, दूसरा जो है वो बेरिश इनगोल्फिंग में, जो फिल्टर मैंने इधर लगाया है वो आप देखते हैं। एक तो फिल्टर था कि वो वॉल्यूम चेक करने वाला, जो कि आप वो वॉल्यूम वाले इंडिकेटर के बगैर नहीं देख सकते हैं। वैसे देखा जा सकता है लेकिन भी अगर नहीं पता चलता तो वो बेहतरीन टूल है हमारे पास, एक बेहतरीन इंडिकेटर है वॉल्यूम वाला, उससे आप देख सकते हैं। एक ये आपके सामने मैंने दो किस्म के पैटर्न रखे हैं, ये दोनों जो है ये बुलिश इनगोल्फिंग है। तो बुलिश इनगोल्फिंग पैटर्न्स में आपके सामने ये दोनों पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं, ये एक लेफ्ट पर है एक राइट पर है। देखिए कि ये वाला जो बुलिश इनगोल्फिंग पैटर्न है, ये देखिए मैंने साथ लिखा है बुलिश इनगोल्फिंग नियर द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के करीब बना है। इसकी जो सेकंड कैंडलस्टिक थी जो कि इसकी बुलिश बननी थी वो बिल्कुल रेजिस्टेंस से आकर टकराई है। तो यहाँ पर भी हमें इसका बेहतर रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, अगर ब्रेक नहीं होती तो फिर इसमें लॉस होने के चांस होते हैं। तो फ्रेंड्स तो जब भी आप इस तरह की बुलिश इनगोल्फिंग पैटर्न देखते हैं तो देख लें कि वो उसके ऊपर, उसके फ्रंट पे, उसके सामने कोई रेजिस्टेंस मौजूद ना हो। अगर इस तरह है, इसमें भी देखिए मैंने ये नीचे लिखा है, अगर आपको नजर आ रहा है तो बुलिश इनगोल्फिंग एट द सपोर्ट। यहाँ पर आप देखें कि इसका बुलिश इनगोल्फिंग जो है ये सपोर्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर इसमें देखिए सपोर्ट ली हुई है, सपोर्ट के बाद जब ये बना है तो उसके बाद आगे काफी उसको जगह मिली है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसके फ्रंट पे इसके सामने कोई रेजिस्टेंस जो है वो नजदीक मौजूद नहीं है। तो फ्रेंड्स ये एक इसका फिल्टर था। अब आगे देखते हैं बेरिश इनगोल्फिंग जो है उसके। तो ये फ्रेंड्स बेरिश इनगोल्फिंग जो है उसके ये दोनों जो है ये पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं। पहले में देखें, इसमें हमने देखा कि इसका ये बेरिश इनगोल्फिंग है जो कि बिल्कुल बनी है बेरिश इनगोल्फिंग नियर द सपोर्ट लेवल के बिल्कुल नजदीक बन गई है। जब ये इसकी सेकंड कैंडलस्टिक जो है वो बनी है, नीचे आई है, तो हमने देखा कि ये टकराई है सपोर्ट से, और अगर भी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती तो इसमें ये लॉस का चांस हो सकता है, तो इससे बचना है। इस तरह ये सामने देखें दूसरे वाला जो है, इसके अंदर देखें कि बेरिश इनगोल्फिंग एट द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है। यहाँ पर इसको मार्केट ने जब ये दूसरी कैंडलस्टिक बनाई है तो उसके बाद काफी इसको जगह मिली है, काफी स्पेस मिली है इसको नीचे आने के लिए, क्योंकि इसके बिल्कुल करीब कोई इस वक्त सपोर्ट मौजूद नहीं थी। तो फ्रेंड्स ये वाले आपने दो ये इसके फिल्टर्स लगाने हैं जिससे आप बेरिश और बुलिश इनगोल्फिंग
पैटर्न जो है इनका बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सके। तो फ्रेंड्स ये फिल्टर था बीरिश इनगोल्फिंग का। तो बीरिश इनगोल्फिंग के लिए आपने ये वाला फिल्टर इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स आगे अगर हम देखें कि ये इसमें एंट्री लेने का तरीका जो है वो अभी हमने देखना है। ये पेज है, फेसबुक पेज है। इस फेसबुक पेज पर आपको जितनी भी हमारी ये वीडियोस मिलेंगी वो इस फेसबुक पेज के ऊपर आपको अवेल होगी। तो आप यहाँ से हमारी ये वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। जैसा कि ये देखें, पहले भी हमारी कुछ वीडियोस यहाँ पड़ी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको ये हेल्पफुल या फिर प्रॉफिटेबल ये लगते हैं हमारे ये वाले वीडियोस, तो आप इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स दीजिए ताकि हम इस सर्विस को बेहतर से बेहतर बना सके। यूट्यूब चैनल, यहाँ पर भी हम ये देखें आहट फॉरेक्स वर्ल्ड के नाम से ये वाला हमारा चैनल है। यहाँ पर भी हम अपने वीडियोस जो है वो रखते हैं। अभी न्यू स्टार्ट किया है, बहुत सारा मवाद इस पे हम रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से अवेल होगा। आप यहाँ से इसको देखा करें, इस पर कमेंट्स किया करें, इसको लाइक किया करें, तो इसको सब्सक्राइब भी किया करें। अगर आपको अच्छी चीज लगती है तो हमारा नेक्स्ट आने वाला टॉपिक जो होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकता है। तो उसके बाद भी हमारी एक फैमिली साइट है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आहट फॉरेक्स वर्ल्ड के नाम से ये हमारी एक फैमिली साइट है। इसको आप देखा करें। इस पर हम बहुत कुछ इसमें ये टेक्स्ट डाटा वगैरह जो है हम इस पे रखते हैं। इस पर हम ये इंशाल्लाह ये चंद दिनों तक ये इसका सिग्नल्स का जो सेटअप है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे आप देख सकते हैं, ये भी हमारे ब्रोकर के अंडर अगर कोई अकाउंट बनाना चाहता है तो इस लिंक से आप बना सकते हैं। आईबी दिया हुआ है। इसके बाद ये देखें, ये स्ट्रेटजीज का एक है, इस पे को क्लिक करें तो यहाँ से आपको ये प्राइस सेक्शन की ये आपको इधर से मिल सकती हैं। इस तरह ये हमने इसके साथ ही अटैच किया हुआ है अपना वो पेज। यहाँ से आप क्लिक करके उस पेज पर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आए हम देखते हैं आगे इसमें एंट्री लेने का जो तरीका है वो क्या है। जी फ्रेंड्स, ये आपके सामने ये बेरिश और बुलिश इनगोल्फिंग पैटर्न का ये एंट्री लेने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ये आपके सामने पैटर्न रखा है। इसमें ये दोनों का एक साथ ही मैंने इसको ले लिया है। यहाँ से आपको इसमें एंट्री लेने का तरीका जो है वो डिटेल से समझाया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें एंट्री लेने का तरीका। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने ये वाला पैटर्न जो आपको नजर आ रहा है, इस पैटर्न को कहते हैं बेरिश इनगोल्फिंग पैटर्न, और ये वाला जो है इसको बुलिश इनगोल्फिंग पैटर्न। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला आपको ये क्लियर अप ट्रेंड के बाद नजर आ रहा है। ये एक क्लियर अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये पैटर्न नजर आया है। इसको हम बेरिश इनगोल्फिंग पैटर्न कहते हैं। इसमें देखेंगे पहली जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है। उसके बाद मार्केट एक छोटे से गैप के साथ शुरू हुई और नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक बेरिश कैंडल स्टिक बनी जो कि उसका पूरा एरिया कवर करके उसके नीचे आकर क्लोज हुई है। उसके बाद ये देख सकते हैं आपके ये मार्केट को ये डाउन यानी डाउन ट्रेंड मिला और ये मार्केट नीचे आकर क्लोज हुई है। तो फ्रेंड्स इसमें एंट्री लेने का तरीका सिर्फ आपको बताना है। ये पैटर्न आपको पहले भी आते हैं। इसी तरह जब इसमें आते हैं तो इसमें आपने देखा कि ये एक बुलिश इनगोल्फिंग पैटर्न है जो कि सपोर्ट लेवल के ऊपर आपको नजर आ रहा है। पहली जो इसकी कैंडलस्टिक है वो देखें कि वो बीरिश है और उसके बाद गैप के साथ मार्केट स्टार्ट हुई और अगली एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी जो कि इसका पूरा एरिया कवर करके ऊपर जाके क्लोज हुई और उसके बाद ये एक लंबा इसने बुलिश ट्रेंड जो है वो अपना लिया। तो फ्रेंड्स इसमें आपके सामने ये चीज आपको नजर आ रही है। अब हम देखते हैं कि इसमें एंट्री लेने का तरीका जो है वो क्या है। तो इसमें अब एंट्री लेने का तरीका जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि इसमें ये वाला बना, ये इसके साथ आपके सामने ये मैंने ये लाइन ड्रा किया है जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है और ये इसकी जो है ये इसका सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल और मैंने ये दोनों पहले ड्रा कर लिए ताकि आपको इधर इसमें कोई टेंशन ना बने ये देखने में कि हमने ट्रेंड को कहां पर तलाश करना है। तो ये सामने आपके बुलिश बेरिश इनगोल्फिंग पैटर्न है। ये देखिए मार्केट इसमें गैप के साथ स्टार्ट हुई, मार्केट ने ये दूसरी कैंडल इसके बिल्कुल नीचे आकर इसमें क्लोज हुई है। तो आपने सिर्फ इसमें ये देखना है कि इसका वॉल्यूम जो है वो पिछली कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। आगे जब हम लाइव मार्केट में देखते हैं तो वहां पर आपको ये दिखाऊंगा। तो ये इसका जो नेक्स्ट कैंडल थी यानी कि ये जो बेरिश कैंडल स्टिक है इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल स्टिक से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात है कि इसके बिल्कुल करीब कहीं पर कोई सपोर्ट लेवल नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये बेरिश कैंडलस्टिक सामने सपोर्ट से टकराए और उसके बाद अच्छा रिजल्ट ना देख सके आपको। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे चलते हैं कि इसमें इसका दूसरा तरीका जो है वो क्या है, यानी दूसरा पैटर्न जो है उस पर एंट्री हमने किस तरह लेनी है। तो फ्रेंड्स इसमें बेरिश इनगोल्फिंग पैटर्न में हमें एंट्री लेने के लिए जो चीजें देखनी है वो दो किस्म की जो कि आपको पहले भी मैंने बता दी है। एक नंबर तो आपने ये देखना है कि ये बिल्कुल अप ट्रेंड में होना चाहिए। आपको क्लियर तौर पर नजर आ रहा है कि ये एक क्लियर अप ट्रेंड है। ये एक रेजिस्टेंस पर आपको ये पैटर्न बना हुआ नजर आ रहा है। तो रेजिस्टेंस लेवल से ये नीचे मार्केट जो है ये इधर से आएगी। इस तरह ये वाला जो दूसरा पैटर्न है ये सपोर्ट लेवल के ऊपर है।
तो जब ये क्लियर हो जाए कि ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, सामने इसके कोई भी सपोर्ट इसके नजदीक नहीं है, तो फिर आप यहीं से ये पहली कैंडल जो है क्लोज होती जाए तो आप इस पर यहाँ सेल की एंट्री जो है वो ले सकते हैं। तो इसका SL जो है वो SL लेने का तरीका भी आपको बता दूं कि अगर आप इधर से सेल की एंट्री लेते हैं, इधर से अगर सेल करते हैं आप, तो इस सेल में यानी अगर आप इधर से सेल कर रहे हैं, ये वाला सेल की एंट्री है, सेल की एंट्री अगर आपके सामने ये है, तो आप इसके बाद इसका सबसे पहला काम है कि आप इसका SL कितना रखना है। तो SL पहले फ्रेंड्स इसमें आप रख लें। तो यहाँ से ये वाला जो है इससे थोड़ा कोई 1-2 पिप्स ऊपर आप इसका रख सकते हैं, रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर ये इसका SL आ जाएगा। तो ये वाला एरिया हम इसको कहेंगे कि इस एरिया को SL का एरिया जो है वो कहा जाएगा। तो ये एरिया जो है इसको SL का एरिया कहेंगे। तो इसको स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं, इसको SL भी कह सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम कितना इसका रिवॉर्ड कितना लेना है, यानी आपने इसका TP कितना लेना है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इसकी जब ये ट्रेंड लेंगे तो उसके बाद आप इसका कम से कम डबल जो है वो रखें, ठीक है। अगर इसके सामने नहीं है कोई भी सपोर्ट, इसके सामने इतनी नहीं है कि जिससे ये टकरा कर बैक यानी बाउंस हो जाएगी, तो आप इसका डबल रख लें। अगर ऐसा नहीं करना तो अगर आपका H1 का या H4 का ग्राफ है तो आप इसमें 30 से 35 पिप्स जो है वो लाजमी रखें। ये वाला H1 वाला जो है उसमें आप 20 से 25 पिप्स नॉर्मल मिल जाते हैं, आप 20 से 25 पिप्स का इसका पहला TP रखें। उसके बाद TP2 और TP3 2-3 TPs जो है आप इसमें रख कर इस पर ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पैटर्न है और बहुत ही प्रॉफिटेबल है फ्रेंड्स, इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो इसका जो रेशो जो है वो कम से कम 1:2 की होनी चाहिए। 1:2 जो है वो एक अच्छी रेशियो है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपको भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप H4 पे इसका जो है वो 35 से 40 पिप्स आप रख लें और H1 जो है उस पर आप इसमें 20 से 25 पिप्स रखें। और ये फिल्टर आपने जहन में रखना है कि उस दूसरी कैंडलस्टिक का वॉल्यूम पहली कैंडलस्टिक के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा हो। और दूसरी बात यह है कि उसके सामने यानी अगर वो बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है यानी बीरिश इनगोल्फिंग पैटर्न है तो उसके सामने सपोर्ट बिल्कुल करीब नहीं होनी चाहिए, यानी सपोर्ट लेवल के नज़दीक नहीं बढ़ना चाहिए। इसी तरह अगर वो बुलिश इनगोल्फिंग पैटर्न है तो वो बिल्कुल किसी रेजिस्टेंस के करीब या रेजिस्टेंस पर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आपको वो ज्यादा प्रॉफिट जो है वो मुहैया नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें लाइव मार्केट में देखते हैं। तो लाइव मार्केट में अगर आप इसको देखें तो लाइव मार्केट का जो चार्ज ये कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, इसमें सिंपल देखें कि इसमें ये देखें बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त हमें ये एक बीरिश इनगोल्फिंग यानी बीरिश इनगोल्फिंग पैटर्न जो है वो आपको नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आपने फिल्टर लगाना है वो देखें कि ये पहली कैंडलस्टिक पहले तो ये कि देखें अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये अप ट्रेंड मौजूद है। यहाँ से ये देखें एक क्लियर अप ट्रेंड जो था वो मौजूद था। उसके बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपके सामने बना। तो मैं फिल्टर इसका पहले अप्लाई कर दूं। दूसरा फिल्टर जो है देखें ये पहली जो इसकी कैंडलस्टिक बनी है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक है और उसके बाद ये नेक्स्ट एक बीरिश कैंडलस्टिक बनी। तो देखिए इसको मैं परफेक्ट नहीं कह सकता हूं क्योंकि इसके सामने आप इसके ये गैप आपके साथ स्टार्ट नहीं हुई। तो समटाइम्स ये गैप आपके साथ होती है जो कि परफेक्ट होता है, लेकिन इस तरह के पैटर्न जो है मार्केट में बहुत ज्यादा ये आपको नजर आते हैं जिन पर दूसरी शर्तें अप्लाई कर ली जाए तो ये भी सेम रिजल्ट्स देते हैं जो कि वो दे रहे थे। तो इसमें देखें कि हमने जो चीज नोट करनी है, जो फिल्टर हमने यहाँ पर लगाना है कि ये इस ग्रीन पैटर्न का देखें, ये ग्रीन वाली लाइन का नीचे से वॉल्यूम देखें। तो फ्रेंड्स ये वॉल्यूम जो है ये सिंपल यहाँ से ये MT4 में आपको ये देखें ये वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है यहाँ पर ये मौजूद है। यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इंडिकेटर है, ये मैंने अपनी तरफ से कोई और चीज जो है यहाँ पर ऐड नहीं की हुई है। तो आप इसको देखें कि इसके सामने आपको इसका नीचे से वॉल्यूम जो है वो दूसरी कैंडलस्टिक का वॉल्यूम जो है वो देखें। ये देखें फ्रेंड्स ये दूसरी कैंडलस्टिक का वॉल्यूम है और ये पहली कैंडलस्टिक का वॉल्यूम था और ये दूसरी वाली का कैंडलस्टिक का वॉल्यूम जो है पहली वाली कैंडलस्टिक के वॉल्यूम से बिल्कुल ज्यादा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हमारे जो दोनों फिल्टर्स जो थे वो हमने पहले चेक कर लिए कि उन पर ये बिल्कुल पूरा उतर रही है। आप देखते हैं जी इसमें ट्रेड लेने का तरीका और इसके जो बाकी चीजें हैं उसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको इन चीजों का पता चल सके कि हमने इसमें एंट्री किस तरह लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये हमने देखा। इसके बाद ये पहली चीज जो है ये क्लियर आपको कर दूं कि ये लेवल जो है इसका आप देख रहे हैं कि ये लेवल इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ये एक पैटर्न बन रहा है। तो फ्रेंड्स ये मैं इस पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पैटर्न जो है इसको कोई और नाम देते हैं, ये पैटर्न और है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये नेक्स्ट जो इसके आगे जो पैटर्न है इसकी बात कर रहा हूँ जो कि
बीरिश इनगोल्फिंग है, ये वाला, ये बुलिश इनगोल्फिंग है फ्रेंड्स। हम इस पर एंट्री लेने का तरीका जो है वो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखा कि दोनों टूल्स दोनों इसके फिल्टर्स हमने देख लिए। नंबर 1 तो ये बिल्कुल आप ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस पर वाक़या है, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि इसके सामने कोई नहीं है, तो ठीक है जी, इसके सामने कोई नज़दीक इसकी रेजिस्टेंस जो है, इसकी सपोर्ट मौजूद नहीं है, ये थोड़ा दूर है, नीचे है, एक ये है और एक ये वाली है, यानी एक ये है और एक ये नजर आती है। तो फ्रेंड्स इसमें काफी स्पेस थी, हमने देखा कि इसके अंदर काफी स्पेस है, अभी हम इसमें ले सकते थे। अगर यही बहुत नीचे आके क्लोज होती तो फिर हम कहते कि इसके सामने बिल्कुल सपोर्ट आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये इधर ही क्लोज हो गई है। तो फ्रेंड्स हमने उधर से ही इसमें एंट्री लेनी होती है, जहां पर ये कैंडलस्टिक जो है ये खत्म होती है, उससे एक दो पिप्स जो है चले वो नीचे करके इसकी ट्रेड ले लें। और उसके बाद देखें फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले इसका एरिया सेलेक्ट करना है, एसएल का एरिया, कि आप एसएल जो है वो कितना रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो सपोर्ट थी, जो इसकी ये वाली रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से कोई 1-2 पिप्स ऊपर जो है वो इसका, यानी ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इसका एसएल का एरिया है, यानी ये आपका स्टॉप लॉस है। तो ये अपनी मर्जी से आप, ये स्टॉप लॉस है। तो फ्रेंड्स इसमें टेंशन वाली बात नहीं होती है, ये एक रिवर्सल होता है, अगर बशर्ते के सामने जो उसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल उसके बिल्कुल फ्रंट पे उसके अगर कोई सपोर्ट ना आ जाए। तो फ्रेंड्स ये देखें कि यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं तो उसके बाद इसका एसएल सेलेक्ट करने के बाद हमने इसका टीपी देखना है कि टीपी इसमें कितना हम रखें। तो टीपी फ्रेंड्स यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ से ये नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ ये टीपी जो है इसका आप 35 से 40 पिप्स जो है ये हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला, ये आपके सामने ये टीपी का एरिया है, ये वाला जो था ये उसका एरिया जो है वो एसएल का एरिया था। तो काफी इसका जो प्रॉफिट है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला जो तरीका था, ये मैं बाकी आपको सिर्फ दिखा दूंगा, लेकिन ये इसमें टीपी सेट करना, इसका टीपी सेट करने के बाद इसका जो एसएल जो है वो सेट करना, एंट्री लेने का तरीका जो है वो मैंने इधर क्लियर कर दिया है। ये बुलिश इनगोल्फिंग जो थी उसका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई बीरिश इनगोल्फिंग जो है वो भी मिल जाए और हम उसका भी तरीका जो है एंट्री लेने का तरीका वो भी देख सके। तो कुछ हम इस तरह के पैटर्न भी देखेंगे कि जो ये अप्लाई नहीं होते, जो कि हमें प्रॉफिट नहीं दिया, और उनकी जो वजूहात हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि उसने हमें क्यों नहीं दिया, प्रॉफिट क्यों नहीं दिया। तो फ्रेंड ये एक आपके सामने बुलिश इनगोल्फिंग पैटर्न जो आपके सामने है। सबसे पहला तो ये कि देखें कि ये ठीक है, ये तकरीबन ये सपोर्ट है यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, आप इसको सपोर्ट के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि ये देखें, मैं इसको ये ड्रा कर देता हूँ, ये देखें, हालांकि इसके नीचे भी ये देखें ये वाली भी सपोर्ट लेवल था। तो मैं आपको फिर बता दूं कि सपोर्ट जो है किसी एक लाइन का नाम नहीं होता, सपोर्ट एक एरिया होता है। तो ये सपोर्ट एरिया के अंदर ही ये वाली जगह आ गई है। तो इससे मजीद भी बेहतर भी अगर आपको कोई नजर आता है तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको यहाँ से ये नोट करवाया है कि इस तरह आप एंट्री जो है इस पर ले सकते हैं। तो इसमें भी जो पहला फिल्टर जो था वो अप्लाई करना है, वो ये कि ये डाउन में था तो बिल्कुल डाउन में आ गया। दूसरा इसका हम करेंगे जी, चेक करना है हमने इसका वॉल्यूम। तो देखें ये वाली रेड वाली जो थी, इसका सामने जो वॉल्यूम वाली बार है वो भी रेड है, इट मींस ये वाला यानी कम वॉल्यूम है। और नीचे अगले वाला जो है वो ग्रीन बार है, तो ग्रीन बार शो करती है कि यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है वो हायर देन प्रीवियस कैंडल है। तो ये ठीक है। अगर आपने इस पर एंट्री लेनी है तो आप इधर से इसकी एंट्री लें, और इसकी एंट्री लेने के बाद आप इसका एसएल जो है वो इसके नीचे थोड़ा सा रखें, और ये देखें कि ये मार्केट जो है वो देखें तकरीबन ये 62-63 पिप्स जो है वो मार्केट ने दिए हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स ये भी याद रखें कि ये 62-63 पिप्स जो है वो आपको 1-2 घंटों में नहीं मिले हैं, ये काफ़ी इसमें आपको सब्र करना पड़ा। अगर आपने 30-35 वाला पिप्स वाला किया होगा तो ये देखें ये 2 कैंडल्स के बाद ही आपको 30-35 पिप्स जो है वो देखें 40 से 45 पिप्स जो है वो दूसरी तीसरी कैंडल में ही जाकर आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपको वेट करना होगा अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना है तो फ्रेंड्स भी इस तरह की और भी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। इसमें ये मार्केट के अंदर बहुत सारी, ये देखें ये भी एक बीरिश, ये भी एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल यानी बुलिश इनगोल्फिंग का ये वाला पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि पहली शर्त तो ये कि ये देखें बिल्कुल ये सपोर्ट के ऊपर है। दूसरा इसमें देखते हैं हम इसका वॉल्यूम। तो देखें फ्रेंड्स ये इसका वॉल्यूम जो था ये ग्रीन में है, लेकिन छोटी बार थी, ये ग्रीन में है, बड़ी बार है। तो इसका हमें देखा कि ये काफी इसका ज्यादा ये पैटर्न यानी इसका वॉल्यूम जो है पिछली कैंडलस्टिक से काफी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स ये देखें कि इसमें भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो एंट्री अगर आप इधर से लेंगे तो ये काफी आपको प्रॉफिट हासिल हो सकता है। लेकिन इसमें देखें कि पहले मार्केट जो है वो देखें ये 30 पिप्स नीचे की तरफ, पहले देखें कि वो
थोड़ा पिप्स ऊपर गई है, फिर ये देखिए पिप्स 30 पिप्स ये नीचे की तरफ आई है, फिर मार्केट ने आस्ता आस्ता ऊपर मूव करना शुरू किया और ये देखें कि मार्केट बहुत ज्यादा यानी देखें तकरीबन 159 या 160 पिप्स जो है वो मार्केट ने अप मूव किया है। तो लेकिन उसके लिए आपको उतना आपके में स्टेमिना होना चाहिए, आप उतना उसमें सब्र भी करें अगर आपने ज्यादा प्रॉफिट हासिल करना है। तो फ्रेंड्स इसमें एक और एग्जांपल ये आपके सामने, ये वाली जो है इसको भी हम ये वाले भी बुलिश इनगोल्फिंग है। बुलिश इनगोल्फिंग में देखें कि यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, आपने ये बात देखी होगी कि जितनी दूसरी कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी होती यानी जाती है, बन जाती है, बहुत ज्यादा अप जाती है, तो उसमें वो एक दफा मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ रिवर्स होती है, फिर वो दोबारा प्रॉफिट देना शुरू करती है। लेकिन भी आफ्टर ऑल हमें इसमें मिलता है जी, प्रॉफिट लाजमी मिलता है। देखें कि यहाँ पर ये 40 पिप्स जो है दिए हैं, हालांकि ये काफी देर के बाद उसने दिए हैं, यानी काफी घंटे हमें इसका इंतजार करना पड़ा है, लेकिन ये भी एक क्लियर प्रॉफिट था। इसमें इसके साथ ही ये वाला भी एक है, यहाँ से अगर आप इसका लेते हैं तो पहली जो है वो देखें आपको 36 पिप्स जो है वो दे रही है, ठीक है। देखें वो हैमर बन गया था, तो 36 पिप्स अगर आप इसका पहला जो यानी टेक प्रॉफिट है, यानी पहला आप टीपी अगर आप इसमें 30 से 35 पिप्स तक रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले ही ये कैंडल में आपको मिल सकता है। अदरवाइज अगर आपने उस तरह नहीं क्लोज की, आपसे नहीं हुई या टीपी ज्यादा रख लिया था, तो ये देखे 3-4 कैंडल्स के बाद दोबारा फिर मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया। तो फ्रेंड्स ये वाला एक प्रॉफिटेबल प्राइस एक्शन का ये पैटर्न है जो कि बहुत ही कारआमद है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये भी एक, हालांकि इसमें दूसरा फिल्टर जो है वो इसमें नाकाम है, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है वो देखें पिछले के वॉल्यूम से कम था। बार जरूर आपको देखे बड़ी नजर आ रही है और इसकी प्रॉफिट देने की वजह भी यही है कि इसकी बार पिछली बार से बड़ी थी, लेकिन अमूमन हम रेड को ग्रीन से कम समझते हैं। तो लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर आप इधर से इसकी एंट्री लेते हैं तो फ्रेंड्स इसकी एंट्री लेने के बाद आपको ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक ये 116 पिप्स या 115 पिप्स जो है ये दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने बहुत सारे ये आ रहे हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारे पैटर्न्स मार्केट में आपको बनते हुए नजर आते हैं। इसमें देखें कि ये वाली एक, चले इसमें देख ले, नहीं ये वाला नहीं है, इसको देखें कि ये वाला बुलिश बेरिश इनगोल्फिंग है। ये वाली भी बेरिश इनगोल्फिंग आप देखें तो ये वाली भी बेरिश इनगोल्फिंग है। तो बस इसमें ये देखें कि इसमें सामने जो इसका नजर आता है उसका देखें वो कम था, लेकिन देखें बार जो है वो तकरीबन उस जैसी या उसके बराबर या उससे बड़ी नजर आ रही है, लेकिन उसका कलर जो था वो आपने देखा रेड है, तो रेड को हम कम ही समझते हैं। लेकिन चलें फिर भी अगर आप इधर से एंट्री लेते हैं तो ये देखें 29। तो फ्रेंड्स ये हालांकि ये कुछ ऐसे हैं कि जो ये वॉल्यूम वाली शर्त पूरी किए बगैर भी आपको रिजल्ट देते हैं, लेकिन मेरे भाई ये वाला जरूरी नहीं कि वो प्रॉफिट दे, इसलिए आपने इस चीज पर यानी ध्यान देना है कि वो लाजमी तौर पर अगर आपका उसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा तो फिर आपके ये लॉस के जो चांस हैं वो 90% कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें जैसा कि ये वाला एक बना, इसको भी बुलिश इनगोल्फिंग कहते हैं। ये पहली एक ये हैमर टाइप ये देखें बनी हुई है, ये शक्ल बनी है, उसके बाद ये वाला शुरू हुआ, हालांकि गैप के साथ स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन भी एक अच्छी शक्लें अच्छे पैटर्न्स हमें नजर आ रहे हैं अगर आप इधर से इसकी। तो फ्रेंड्स जब इसमें आप लेंगे तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा नीचे इसका रख लें, या कुछ लोग जो है ये हैमर के बराबर ले लेते हैं, लेकिन आप इससे ये वाली जो दूसरी कैंडलस्टिक स्टार्ट हुई है इससे थोड़ा नीचे इसको इसका एसएल रखें। यहाँ से अगर इसकी आप एंट्री लेते हैं तो ये देखें तकरीबन 113 पिप्स जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला भी आज का जो पैटर्न है बहुत ही प्रॉफिटेबल पैटर्न है, आप इस पर अमल करें, इन तरीकों पर, और इनको फिल्टर्स लगाकर आप चेक कर लिया करें। ये देखें यहाँ से अगर आप पैटर्न लेते हैं तो ये देखें ये पहले तो आपको देखा कि ये थोड़े पिप्स थे, 20 पिप्स आपने अगर क्लोज नहीं किए तो देखें ये पहले फिर 36 पिप्स जो है वो मार्केट रिवर्स भी गई है, लेकिन आपका इसने एसएल हिट नहीं किया और उसके बाद देखें ये नीचे आई है और ये तकरीबन 88 पिप्स जो है वो मार्केट आपको दे रही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न जो है वो अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज का टॉपिक जो है वो बस इधर मैं क्लोज करता हूँ। एंट्री लेने का तरीका आपको दोनों में बता दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी आपने आपको एक नजर आया, आपने यहाँ पर इसको देखा। फ्रेंड्स देखें कि आपको इसने ये वाला जो था ये देखें, इसके बाद ये दोबारा फिर ये एक पैटर्न बन गया। तो देखिए इसका नीचे से इसका वॉल्यूम देखें, यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं तो बेहतरीन ये देखिए 133 पिप्स जो है वो मार्केट दे रही थी। तो ये इसका आप एंट्री का तरीका आपको बता दिया गया है फ्रेंड्स। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट ये पैटर्न है जो मार्केट में बनता ही रहता है, थोड़ी थोड़ी अरसे के बाद ये बनता रहता है, आप इससे फ़ायदा उठाया करें। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो है मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। तो नेक्स्ट किसी अच्छे और किसी बेहतरीन किसी और प्राइस एक्शन
पैटर्न के साथ इंशाल्लाह हाजिर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो जो है ये अच्छी लगती है, अगर आप मेरी वीडियो को यानी प्रॉफिटेबल समझते हैं या अगर आपको इससे कोई फ़ायदा होता है, तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, आप मेरी वीडियोस को पर कमेंट्स दिया करें ताकि मैं इस सर्विस को बेहतर से बेहतर बना सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।